अगले दिन काम पर एक लंबी रात बिताने के बाद हान घर लौटता है और पाता है कि उसकी भतीजी स्कूल नहीं गई है। जब वह घायल लड़की को देखता है तो जासूस को पता चलता है कि उस पर हमला हुआ है, लेकिन सोन इस बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर देती है कि क्या हुआ था। थोड़ी देर के लिए बालकनी पर सांस लेने के लिए जाते हुए हान यून की खिड़की को देखता है और सोचता है कि उसके शीशों को गत्ते से क्यों ढका गया है। जब उसे पता चलता है कि पुलिस स्टेशन को पिछली रात उसी अपार्टमेंट में रहने वाले किसी व्यक्ति से कॉल आई थी, तो जासूस वहां जाकर डोरबेल बजाने का फैसला करता है। पीप होल से यून उस आदमी के सिर के ऊपर सैकड़ों रेखाएं देखती है, लेकिन फिर भी वह खुद को समझाने के लिए दरवाजा खोलने का फैसला करती है। अपनी गलती समझाने के बाद युवती दरवाजा बंद कर देती है और हान वहां से चला जाता है। उस शाम खाने के दौरान उसे पता चलता है कि जिस पीड़िता को उसके अपार्टमेंट में मृत पाया गया था उसका एक पूर्व प्रेमी है जो यून की ही बिल्डिंग में रहता है। इस बात से आश्वस्त होकर कि वह आदमी इस मामले में शामिल हो सकता है, डोंग सुबह सुबह उसके अपार्टमेंट में घुसने का फैसला करता है और टॉर्च की मदद से एक स्टोरेज रूम ढूंढता है जो संदिग्ध चीजों से भरा हुआ है। उसी समय डोंग अपना मोबाइल फोन निकालता है और जासूस को कॉल करता है, लेकिन जंग द्वारा उस पर हमला कर दिया जाता है जो उसे लोहे की छड़ से मारता है। आदमी को अपनी ओर आते देख डोंग बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सिर पर वार हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। जब हान को एहसास होता है कि उसका दोस्त मुसीबत में है तो वह तेजी से गाड़ी चलाकर बिल्डिंग की ओर जाता है। पुलिस वाले को बांधने के बाद जंग अपना हेलमेट पहनता है और सड़क के पार वाली बिल्डिंग की ओर चलता है। उसे देखकर यून को फिर से महसूस होता है कि उसके पड़ोसी को खतरा है, इसलिए वह रसोई से चाकू उठाता है और बाइकर के पीछे जाता है। हालांकि जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर निकलती है युवती को घबराहट का दौरा पड़ने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। जब वह दरवाजा खोलती है यून अपने बॉयफ्रेंड को देखकर खुश होती है, लेकिन जल्दी ही नोटिस करती है कि उसके चेहरे का हाव भाव बदला हुआ है और वह आदमी उसका गला पकड़ लेता है। अचानक यून वहां आ जाती है, लेकिन वह डर के मारे जड़ हो जाती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाती। उसी समय अपराधी उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और युवती पर हमला कर देता है। अपने पड़ोसी को घायल देखकर यून अपराधी पर वार करती है और यून की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जंग फिर से उस पर हमला करता है। ठीक उसी समय हान अपनी कार बिल्डिंग के पास पार्क करता है और यून का दरवाजा खुला देखकर उसके अपार्टमेंट में दाखिल होता है। खिड़की से बाहर देखते हुए वह अपनी बंदूक निकालता है ताकि उस आदमी पर गोली चला सके, और जैसे ही वह आदमी यून पर फिर से हमला करने वाला होता है डिटेक्टिव ट्रिगर दबा देता है। अपनी जान गंवाने से कुछ सेकंड पहले वह अपने सिर के ऊपर की रेखा को गायब होते देखता है और मुस्कुराने लगता है। कुछ मिनट बाद एम्बुलेंस आती है और यून को अस्पताल ले जाया जाता है। अपने दोस्त को बचाने के बाद हान यून से बात करने जाता है और उसके चश्मे उसे लौटा देता है। अचानक सोन प्रकट होती है और डिटेक्टिव को पता चलता है कि युन और उसकी भतीजी एक दूसरे को जानते हैं। सोन के अनुसार वे दोनों प्राथमिक विद्यालय में सहपाठी थे जब तक कि युन की मां ने उसे छोड़ नहीं दिया, जो उसके पिता की मृत्यु के कुछ समय बाद हुआ था।